अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। खुशामदीद इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें हर आने वाली नागहानी आफ़तों, बीमारियों और मुसीबतों से महफूज रखे और हमारे साथ खैर का मामिला करे। आमीन सुम्मा आमीन। इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं आइकिया विज़िट से। आइकिया पर चल रहा था ऑफ़र 30% कैशबैक का, तो हमने ले लिया दोनों बच्चों के लिए स्टडी चेयर और आखिब के लिए स्टडी डेस्क। आइकिया में सारे प्रोडक्ट बग़ैर असेंबल किए मिलते हैं, तो घर लाकर हमें असेंबल करना पड़ता है। तो चेयर्स तो अफ़ान ने असेंबल कर दिया था और स्टडी डेस्क मैंने और हस्बैंड ने मिलकर इस असेंबल कर दिया था। जब आइकिया जाते हैं तो वक्त का पता ही नहीं चलता, क्योंकि सारे हाउस होल्ड आइटम मौजूद होते हैं वहाँ पर और रिजनेबल प्राइस में होते हैं। ये थोड़े से क्लिप्स है आइकिया विज़िट के। हमें जो आइटम होना चाहिए होता है तो फिर हम उसका नंबर लिख लेते हैं और आगे जाके काउंटर से पहले स्टोर होता है, तो फिर वहाँ से अपना सामान लेना होता है। तो फिर वैसा ही किया था। और ये अफ़ान अपने चेयर को असेंबल कर रहे हैं। बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाने से, ऐसे वर्क करवाने से उन्हें उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और उन्हें एहसास भी होता है कि ये कितनी मुश्किल से असेंबल हुआ है और हमें इसे अच्छे से रख लेना चाहिए। इस तरह से ये पैक किया हुआ आता है और साथ में इसके इंस्ट्रक्शन होते हैं। इसी को फॉलो करते हुए अफ़ान ने चेयर असेंबल की थी। सारे इंस्ट्रक्शन इसमें दे दिए गए थे, तो उसे देखते हुए वन बाय वन अफ़ान ने इसे सेट कर दिया था। अफ़ान का स्टडी टेबल हमने डाइनिंग हॉल में सेट किया और आखिब का उनके रूम में सेट किया था। अफ़ान ने इसे सही तरीक़े से असेंबल कर दिया था और ये जब सही परफेक्ट जम गई थी तो फिर अफ़ान बहुत खुश हुए थे। और इस तरह से ये अफ़ान का स्टडी टेबल है जो हमने डाइनिंग हॉल में सेट किया है। और ये आखिब का है जो न्यू है और आइकिया से लिया गया है, तो इसे हमने सेट किया बच्चों के रूम में। बच्चे जब पढ़ते हैं तो उन्हें रोशनी का
ख़ास ख्याल रखना रहता है, तो फिर हमने इस तरह से इसे सेट किया है। और इस तरह की सेटिंग का आइडिया आकिब का ही था। और ये है स्वीट पोटैटो रतालू की खीर, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको पहले मैंने अच्छे से धो लिया था और पानी डालकर उबाल लिया था। ये हम स्वीट पोटैटो की बहुत ही कम खीर बनाते हैं। ज़्यादातर हम इसे उबाल कर खाते हैं या फिर भून कर खाते हैं। तो फर्स्ट मैंने इसे उबलने के लिए रख दिया था और उससे पहले मैंने भिगो दिए थे ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए थे काजू, बादाम और पिस्ता। जब रतालू अच्छे से गल गए थे तो मैंने इसे कर लिया था ग्रेट करने से खीर में कोई रेशा नहीं आएगा और ये सॉफ्ट बनेगी। और उबले हुए ग्रेटेड रतालू के साथ मैंने लिया था घी। ये घी मेरे बहन ने मुझे इंडिया से भेजा था, जो बहुत ही मज़ेदार है। और साथ में मैंने ले लिया था शक्कर और इलायची पाउडर, साबूदाना और मिल्क मेड। साबूदाने को मैंने पहले से ही भिगो लिया था। जब मैं रतालू उबालने के लिए रख दी थी, तभी मैंने साबूदाना भी भिगो दिया था और साथ में दूध भी बॉईल कर लिया था। तो चलते हैं अब रतालू की खीर यानी स्वीट पोटैटो की खीर की तरफ। तो पहले मैंने घी अच्छे से गरम कर लिया और उसमें ये ग्रेटेड रतालू मैंने डाल दिया है और इसे मैं अच्छे से भून लूँगी। जब रतालू अच्छे से भून जाएगा तो अच्छी सी खुशबू आएगी। फिर इसके साथ मैंने डाला था दूध और इसे अच्छे से घोल लिया था और पकने के लिए रख दिया था। जब एक उबाल आ गया तो फिर मैंने इसमें डाला था साबूदाना। स्वीट पोटैटो की खीर तो बहुत ही रिच होती है, यानी बहुत मीठी बनती है। इसलिए हम बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा पिए नहीं जाती है। मैंने यहाँ अच्छे से स्वीट पोटैटो को घोल लिया है। हम थोड़ा सा दूध डालकर भी घोल सकते हैं, लेकिन मज़ा चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने सारा दूध डालकर घोल लिया था। अभी इसमें मैंने ऐड किया है साबूदाना और इसको मैं तब तक पकाऊंगी जब तक साबूदाना गल जाए। रतालू को घोलने में थोड़ा मुझे टाइम लगा था, लेकिन साबूदाना गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था, क्योंकि ऑलरेडी ये भिगा हुआ था और गर्म दूध में मैंने इसे डाला था, इसलिए ये जल्द ही गल गया था। तो फिर इसके बाद ये गलने के बाद मैंने डाला था इसमें इलायची और फिर थोड़ी 1 मिनट के लिए फिर इसे पकने दिया था। इसके साथ ही मैंने इसमें डाल लिया था शुगर और अच्छे से मिक्स कर लिया था। और इसके बाद मैंने डाला था मिल्क मेड का इस्तेमाल मैं इसमें थोड़ा सा करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही मीठी बनती है, इसलिए तो बस टेस्ट के लिए मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मिल्क मेड का इस्तेमाल किया है। रतालू की खीर को 1 दिन पहले ही बना लेना चाहिए, क्योंकि इसका टेस्ट दूसरे दिन आएगा। तो मैंने इसे 1 दिन पहले ही बना लिया था और दूसरे दिन हमने इसे खाई थी। खीर बनाने के बाद मुझे जाना था बाहर। हमारे रिलेटिव्स आए हुए थे जो यहाँ से सऊदी जा रहे थे, तो फिर हम उनसे इसके बाद हमने की उनसे मुलाकात। खीर को गाढ़ा करने के लिए इसमें डलेगा 1 स्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को मैंने 3 टेबल स्पून पानी में अच्छे से घोल कर इस खीर में मिक्स कर लिया था और इसे कर लिया था गाढ़ा। और इसके बाद मैंने जो कटे हुए मगज़ियात थे इसमें डाला और थोड़ी देर के लिए पका लिया था और हो गई थी तैयार। फिर इसे मैंने रूम टेम्परेचर पर कर दिया था ठंडा और फिर इसे रख लिया था फ्रिज में और दूसरे दिन इसे इंजॉय किया था। अक्सर तो हम स्वीट पोटैटो को इसी तरह से भूनकर खाते हैं। माइक्रोवेव या ओवन में भी इसे बेक कर सकते हैं। और ये है 1 दिन के बाद की खीर, जो बहुत ही मज़ेदार बनी थी। बनाने में आसान है और मज़े में बहुत ही मज़ेदार है। तो ये है
स्वीट पोटैटो की खीर। आज के कुरान रेसिटेशन में आखिब रिसाइट करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं रिसाइट कर रहा हूँ सना। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक वल्लाहुल अज़ीम। यहाँ तक था हमारा व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। दुआ दें, दुआ लें। अल्लाह हाफिज़।